प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक से की मुलाकात। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई समझौते। केंद्र ने राज्य और यूटी को लिखा पत्र। अस्पतालों में सुरक्षा के लिए जाए पूरे इंतजाम। 10 सितंबर तक दे रिपोर्ट। महिला डॉक्टर के माता पिता का आरोप, पुलिस ने मामला दबाने और हमें रिश्वत देने की कोशिश की। कोलकाता रेप पीड़िता के माता पिता का छल का दर्द, कहा दोषियों की नींद हराम हो जाए जैसे हमारी हो गई है। कोलकाता में लोगों ने घरों की लाइट बंद कर जताया विरोध। राजभवन में भी ब्लैकआउट। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। और जावतपुर में भी सड़कों पर उतरे लोग, मध्य रात्रि में किया विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले को लेकर लोगों ने जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता की घटना के खिलाफ श्याम बाजार में निकाली गई विरोध रैली। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, पूरा देश चाहता है इस मामले में न्याय मिले। या कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये समाज का आंदोलन है। और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी घटना के विरोध में मोमबत्ती जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर से बर्बरता के विरोध में दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी मोमबत्ती जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई को देने के खिलाफ याचिका लगाई। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 67 नामों का ऐलान। लाडवा से लड़ेंगे सीएम सैनी। फतेहाबाद जिले के रतिया में बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने छोड़ी पार्टी। रतिया विधानसभा क्षेत्र से सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा गया। हरियाणा की पेंडिंग सीटों को लेकर कांग्रेस की उप समिति की बैठक आज। चर्चा के लिए प्रदेश के तीनों बड़े नेताओं को अलग अलग बुलाया जाएगा। आज महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी। सांगली में एक सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान की बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस विभाग में 33% महिला आरक्षण को दी मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज। देश भर के कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पुरस्कार। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। आज आएगी सैलरी, जबकि 10 सितंबर को मिलेगी पेंशन। केंद्र त्रिपुरा ने 2 उग्रवादी संगठन से शांति समझौता किया। अमित शाह बोले, यहां 12वां समझौता। अब तक 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। पड़ोसी मुल्क पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया कटाक्ष। कहा, पाकिस्तान का बड़ा भाई बन जाएगा बांग्लादेश। भेड़ियों पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कॉम्बिंग के बाद अब होगी भेड़िया हंटिंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बहराइच में भेड़िया हमले के पीड़ितों के परिवार से की मुलाकात। यातायात नियम तोड़ने वालों से नितिन गडकरी निराश। बोले, हम और कितना बढ़ा दे जुर्माना।
तेलंगाना के जैनूर में रेप मर्डर की कोशिश, आदिवासियों का प्रदर्शन, धार्मिक स्थल पर पथराव, दुकानें जलाई, पुलिस ने इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू लगाया। दिल्ली में ई रिक्शा पार्किंग में रिक्शा चालक की करंट से मौत, बिंदापुर में अवैध रूप से चल रही है ई रिक्शा पार्किंग। रायबरेली में सराफा व्यापारी से गोली मारकर लूट, 10 लाख रुपए लूटे, घटना के 2 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। हापुड़ में तेंदुए के आतंक से दहशत में ग्रामीण, नवादा खुर्द से कई बकरियों को तेंदुए ने बनाया अपना शिकार। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय 7 मछुआरों को किया रिहा, सीमा पार करने के आरोप में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। लखनऊ में भारी बारिश के कारण 6 साल की बच्ची नाले में गिरी, नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। द्वारका में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई तबाही, कई लोगों को किया गया स्थानांतरित। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पटना में सचिवालय की दीवार गिरी, तेज बारिश के बाद विकास भवन में हुआ हादसा। राजस्थान में आफत की बारिश, जोधपुर और उदयपुर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट, ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम। लगातार बारिश से लबालब हुए गंभीरी बांध के 4 गेट खोले गए, नदी किनारे से दूर रहने का किया गया अलर्ट जारी। बूंदी में बारिश से हालात खराब, दुगारी गांव में तालाब का पानी ओवरफ्लो होने से घरों में भरा, बाढ़ के हालात। उत्तरकाशी में फिर डर रहा है वरुणा वत पर्वत, भूस्खलन के बाद से दहशत, गोफियारा से घर छोड़कर जाने को लोग। वायनाड के बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए राहुल गांधी, दान की 1 महीना की तनख्वाह। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए सीएम योगी ने दिए 10 करोड़, राज्यपाल खान ने कहा थैंक यू। लखनऊ में बारिश से पार्किंग में खड़ी कार पर गिरा पेड़, कार हुई क्षतिग्रस्त, राहगीर और अन्य लोग बाल बाल बचे। और आगरा में तूफान के साथ हुई तेज बारिश, 2 स्कूलों को इमारत ढही, स्कूल की लैब और हॉल को भी भारी नुकसान। बागपत में तेज बारिश के चलते बाजार में जलभराव, बाजार में खड़ी गाड़ी भी तेज बहाव में बही। फ्लाइट में जिहादी ने की महिला डॉक्टर से बदसलूकी की, महिला डॉक्टर ने संभाजीनगर में मामला दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी जिहादी को पूछताछ के बाद छोड़ा। बिहार के सारण में बड़ा हादसा, ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों पर गिरा छज्जा, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। और फरीदाबाद में वकील की मौत, सेक्टर 12 में कोर्ट की 4थी मंजिल से गिरा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। सिंगरौली में ठेकेदार की दबंगई, वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध पैसे की वसूली करता है, बोला कलेक्टर को बुला लो, मैं नहीं डरता। हरदोई में सिरफिरे, पड़ोसी ने की युवक की निर्मम हत्या, हत्या की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। फर्रुखाबाद में फेंकी गई सरकारी दवाएं, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों को गंगा नदी में फेंका गया। फर्रुखाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। बाराबंकी में 2 प्राइवेट बसों में टक्कर, 1 दर्जन लोग घायल, आगे चल रही बस में पीछे से दूसरी बस को टकराई। और झांसी में युवती और महिला ने वृद्ध को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मकान के निर्माण की बात को लेकर हुआ था विवाद। बदायूं में लव जिहाद का मामला, हिंदू धर्म बताकर चंडीगढ़ की युवती से की दोस्ती, सोहेल के घर पहुंचने पर युवती को धर्म की हुई जानकारी। मध्य प्रदेश में बनेंगे 17 नए रेलवे स्टेशन, इंदौर मनमाड रेल लाइन में पर्यटन, उद्योग और कृषि को मिलेगा बढ़ावा। मुंगेर में बेखौफ हुए अपराधी, 2 अलग अलग स्थानों पर की अंधाधुंध फायरिंग, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस।
अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, 4 की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्कूल में गोलीबारी पर बोले बाइडेन, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने कानून सख्त करने की मांग। साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बूढ़ा मगरमच्छ, उम्र 123 साल, 1900 में बोत्सवाना में पैदा हुआ। अमेरिका में सड़क हादसे में 4 भारतीयों की मौत, ट्रक ने पीछे से एसयूवी को मारी टक्कर, सभी की जलकर हुई मौत। उत्तर कोरिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, सैकड़ों लोगों की हुई मौत। तानाशाह किम जोंग ने 30 अधिकारियों को दी सजाए मौत, नॉर्थ कोरिया में बाढ़ से निपटने में नाकाम रहे। फगवाड़ा के युवक का कनाडा में मौत, काम पर जाते वक्त ट्रक ने मारी टक्कर, 5 साल पहले गया था विदेश। बरनाला की युवती की कनाडा में मौत, हार्ट अटैक के कारण तोड़ा दम, 9 महीने पहले पढ़ाई करने गई थी विदेश। बांग्लादेश दे रहा पाकिस्तान से संबंधों पर जोर, 1971 के जुल्म पे भी भूलने को तैयार। कनाडा सरकार पर बड़ा संकट, साथी दल एनडीपी ने वापस लिया समर्थन। शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ी, हत्या के 2 और मामले दर्ज। नाइजीरिया में बोको हराम ने 100 से अधिक लोगों की हत्या, घरों में घुसकर उतारा मौत के घाट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अमेरिका ने जताई चिंता, पिछले हफ्ते बाइडेन और पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम पर की थी चर्चा। बांग्लादेश में 1 महीने में हिंदुओं के प्रति हिंसा के 205 मामले दर्ज, रिपोर्ट में सामने आई उत्पीड़न की भयावह तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट, राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को मजबूत स्थिति मिली है। इजरायल ने तोड़ी हिजबुल्लाह की कमर, हवाई हमले में 1000 रॉकेट लॉन्चरों को मार गिराया। नेतन्याहू के समझौते की संभावना से इनकार, हमास भी अड़ा, नेतन्याहू बोले फिलाडेल्फिया कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका को पीएम मोदी पर भरोसा, यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की घुसपैठ से व्हाइट हाउस में हड़कंप, वॉशिंगटन ने मॉस्को पर लगाए कई प्रतिबंध। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है पुलिसकर्मी, खैबर पख्तूनख्वा में कांस्टेबल को बंदूकधारियों ने मारी गोली। न्यूजीलैंड की खुफिया रिपोर्ट में लगे जासूसी के आरोप पर चीन का भड़का गुस्सा, दावों को बताया निराधार। एलन मस्क ने खुलकर किया ट्रंप का समर्थन, कहा इस बार ट्रंप का जीतना जरूरी। प्लास्टिक कचरा उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर भारत, साल भर में 1.02 करोड़ टन, चौथे नंबर पर चीन। राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशियों से एकजुट होने का आह्वान, चलाया जा रहा है इंडो अमेरिकन वोट्स मैटर्स अभियान। चीन में छात्रों को नई पाठ्य पुस्तक में दी गई चेतावनी, कहा पॉप म्यूजिक और इंटरनेट भड़का सकते हैं क्रांति। और नेपाली पीएम ने जताई चिंता, कहा जलवायु परिवर्तन का मतदान पर पड़ सकता है असर। ट्रंप बोले चुनाव जीता तो यूएफओ की तस्वीरें जारी करूंगा, पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या पर आयोग बनाएंगे।